હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 6ની હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2નો ચોથો પાઠ છે, પુસ્તક અમારી મિત્ર. પત્ર છે એ આજે આપણે જોવાનો છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને બીજા વિદ્યાર્થી સુધીને જરૂર હોય તો એને પણ આપણે વોટ્સઅપ દ્વારા લિંક શેર કરજો, જેથી કરીને આપણે દૂરના વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. તમે પણ તમારા મિત્રો હોય તો એને પણ વિડીયો શેર ખાસ કરજો. ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. પાઠનું નામ છે પુસ્તક અમારી મિત્ર. ચાલો, સૌથી પહેલાં એમાં આવ્યા છે વિકલ્પો. એમાં પેલું છે મુન્દ્રા કિસ જિલ્લે में आया है, તો જવાબ આવશે એ, કચ્છમાં. પછી બીજું છે પૂજન ने पत्र में किसके महत्व के बारे में लिखा है, તો જવાબ આવશે સી, કિતાબો. પછી ત્રીજું છે मन में ज्ञान का संचार कौन करता है, તો જવાબ આવશે સી, કિતાબે. પછી ચોથું यह पत्र किसने लिखा है, તો જવાબ આવશે ડી, પૂજન ने. પછી આગળ આવે છે બીજો रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એમાં પહેલું છે पूजन ने पत्र के माध्यम से मनोज को किताबों का महत्व समझाया, तो जवाब आवશે पत्र के माध्यम से. પછી બીજું किताबें ज्ञान का स्त्रोत है, तो जवाब आवશે ज्ञान. પછી ત્રીજું છે किताबें हम सबकी मित्र है, तो जवाब आवશે किताबें. પછી ચોથું किताबें ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है, तो जवाब आवશે गतिमान. પછી પાંચમું किताबें पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तो जवाब आवશે ज्ञान. પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે पत्र किसने किसको लिखा है, तो जवाब આવશે કે पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है. પછી બીજું पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो કે पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है. પછી ત્રીજું છે पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था, तो કે पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था. પછી આગળ આવે છે ચોથું, अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था, तो कि वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र. પછી આગળ આવે છે પાંચમું, किताबों के विषय में गांधी जी ने क्या कहा है, तो कि किताबों के विषय में गांधी जी ने कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है. સાબુ કેમ ધોવાનું કામ કરે, એમાં આપણા મનને પણ સાફ કરે છે. પછી આગળ છઠ્ઠું, हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कौन करता है, तो कि हमारी जिज्ञासा की पूर्ति ज्ञान का स्त्रोत रूपी किताबें करती है. પછી સાતમું, जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए, तो कि जन्मदिन के अवसर पर भेंट में किताबें देनी चाहिए. પછી आठवां, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, तो कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी. પછી આગળ पिन शब्द का पूरा नाम लिखिए, तो कि पिन शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है. પછી આગળ 10मुं, पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है, तो कि पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है. પછી આગળ આવે છે अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए. એટલે વિદ્યાર્થી પોતાની પરિસ્થિતિ અનુસાર પોતાના મિત્રને પત્ર લખવા માગે છે, એની ઉપર પત્ર લખવાનું, એડ્રેસ લખવાનું છે. ચાલો પછી આવે છે આગળ. પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. ચાલો એમાં પહેલું છે पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो कि पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है. પછી બીજો પ્રશ્ન, किताबें हमारे जीवन को किस प्रकार सजाती और संवारती है, तो कि किताबें हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कर ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है. इन्हें पढ़कर हम हमारे जीवन को सजाते एवं संवारते हैं. પછી ત્રીજું, किताबें हमें किसका फर्क बताती है, तो कि किताबें हमें नया ज्ञान देने के साथ भले बुरे का फर्क बताती है. वे मन के अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान का संचार करती है. मन का अंधकार दूर होने से ही हमें भले बुरे की पहचान होती है और हमें उनके बीच का फर्क मालूम होता है. પછી આગળ પાંચમું,
समानार्थी शब्द लिखिए। चलो संकल्पનું શું થાય? નિશ્ચય। પુસ્તકનું કિતાબ। મિત્ર તો કે સખા। પુષ્પનું ફૂલ। પરિવાર તો કે ઘરાના અથવા તો કે કુટુંબ। અવસર એટલે કે મોકા। પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વિરોધી શબ્દ લીખીએ। એમાં પેલું છે જ્ઞાનનું વિરોધી અજ્ઞાન, અંધકારનું પ્રકાશ, મિત્રનું વિરોધી શત્રુ, આશાનું વિરોધી નિરાશા, નયા તો કે પુરાના, જીવનનું મૃત્યુ। પછી આગળ આવે છે સાતમો પ્રશ્ન, શબ્દ સમूह के लिए एक शब्द लिखिए। એમાં પેલું છે किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, तो એને કહેવાય અભિયાન। પછી બીજું જ્ઞાન प्राप्ति करने की उत्सुकता, तो એને કહેવાય जिज्ञासा। પછી ત્રીજું છે સુંદર ફૂલો और पत्तियों का बना गुच्छ, तो એને કહેવાય गुलदस्ता। પછી આગળ આવે છે આઠમું, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ગુજરાતી નામ લીખીએ। કુંજણા એટલે કે કાચીઓ કહેવાય। પછી જીલ્દ સાજ એટલે કે બુક બાઇન્ડર કહેવાય। ઘડી સાજ એટલે કે ઘડિયાળી। પછી ખટબુના એટલે કે ખાટલો ભરનાર। પછી પંસારી એટલે કે ગાંધી। હલવાઈ એટલે કે કંદોઈ। બજાજ એટલે કે કાપડિયો। સોદાગર એટલે કે વેપારી। ખરાદી એટલે કે સંઘાડિયો। પછી આગળ આવે છે 9मा नंबर का प्रश्न, लेखन कार्य कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलो पहले આપણે આ ફકરો વાંચીને પછી એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપશું। तो कि दुनिया साहसी लोगों के लिए है, कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपने देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं, साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिल डोल किसी काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। चलो आप फकरा ऊपर अपने प्रश्नों जवाब आपवाना छे। पेलो दुनिया कैसे लोगों के लिए है, तो कि दुनिया साहसी लोगों के लिए है। પછી બીજું कायर क्या करते हैं, तो कि कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं। પછી ત્રીજું ખાલી જગ્યા કે बिना योग्यता व्यर्थ है, तो जवाब આવશે साहस। પછી આગળ આવે છે ચોથું, सफलता किसे प्राप्त होती है, तो कि जो कर्मवीर होते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होती है। પછી પાંચમું છે भय देखकर कायर और साहसी क्या करता है, तो कि भय देखकर कायर कांपने लगता है और साहसी का लहू जोश से भर जाता है। પછી આગળ આવે છે छठा नंबरનું, दुनिया का इतिहास किस में भरा पड़ा है, तो कि दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। પછી આગળ સાતમું, मन के लड्डू खाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। એટલે मन के लड्डू खाना એટલે કે વિચારો में खोए रहना, એ થાય બરાબર। ચાલો પછી આગળ આવે છે બીજા નંબરનું, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, तो कि पहला लखशु गली मोहल्लेનું नाम, પછી ઘરનો નંબર, પછી રાજ્યનું નામ, પછી ખંડનું નામ એટલે કે દેશનું નામ, પછી કસ્બે શહેર ગાંવ કા નામ ને છેલ્લે આવશે પિનકોડ નંબર। ચાલો આમાંથી કઈ રીતે તમે લખશો? પહેલા તો પહેલા આવશે ઘરનો નંબર, પછી આવશે ગલી મોહલ્લેનું નામ, પછી ખંડનું નામ, પછી કસ્બે શહેર અથવા તો ગાંવ હોય એનું નામ, પછી રાજ્યનું નામ અને પિનકોડ નંબર। આવી રીતના તમારે લખવાનું છે બરાબર। પહેલાં ઘરનું નંબર, પછી શહેરનું નામ, પછી જે જિલ્લા ઓલો હોય ખંડનું નામ એ કોઈ પણ એ પ્રદેશ જેનાથી ઓળખાતો હોય એ, પછી ગાંવ હોય તો ગાંવ ને સિટી હોય તો સિટી, પછી રાજ્યનું નામ અને પિનકોડ નંબર। પિનકોડ આને કહેવાય, જો આ રહ્યો ને એ। ચાલો પછી આગળ આવે છે ત્રીજા નંબરનું, अपने मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। ચાલો તો પહેલાં 161 ગૌરી ભવન, ડૉક્ટર કલામ રોડ, અહેમદાબાદ, પછી પિનકોડ, પછી દિનાંક એટલે કે તારીખ લખીને પછી આપણે લખશું, प्रिय मित्र ध्रुव, नमस्कार, जन्मदिन की दावत में शामिल होने का तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी ओर से इस खुशी के मौके पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हें पता है कि कुछ दिनों बाद मेरे चाचा जी की शादी है और हम सभी गांव जा रहे हैं, इसलिए मैं जन्मदिन की दावत में शामिल नहीं हो सकूंगा, मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट भेज रहा हूँ, कृपया उसे स्वीकार करना। तुम्हारा प्रिय मित्र मन।
चलो पछी आगे आवे छे चौथा नंबर का अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। विद्यार्थी पोतानी परिस्थिति अनुसार लखे એટલે આ તમારે જાતે લખવાનો છે આજુબાજુની ઘટનાઓ બરાબર। ચાલો પછી આવે છે પાંચમું पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड पची अंतरदेशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है और यहाँ लिखिए बराबर। पोस्ट कार्ड है, अंतरदेशीय पत्र है, पछी लिफाफा है बराबर, एनो शुं उपयोग है अने एनो शुं किंमत होय छे आपणे जणाववानुं छे। चालो तो पेलुं आवे छे पोस्ट कार्ड। तो कि पोस्ट कार्ड खुला होता है, लिखने के लिए इसमें ज़्यादा जगह नहीं होती है बराबर, एमां बहु जाजी जग्या होती नहीं, एक कागज जेवुं ज होय छे एकदम। पछी अंतरदेशीय पत्र तो कि यह लंबा कागज जैसा होता है, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद कर दिया जाता है। इसका उपयोग केवल हमारे देश में ही हो सकता है, बहारना देश में मोकलवुं होय तो मोकली शकातुं नथी। पछी लिफाफा तो एमां शुं होय तो कि इसमें पत्र सुरक्षित रहता है, अलग कागज पर पत्र लिखकर उसे मोड़कर इसमें रखा जाता है। बहनें इसका उपयोग राखी भेजने के लिए करती है। लिफाफू एटले के कवर, कवरनी अंदर आपणे पत्र मूकीने पण मोकलता होय छे। भाई बहननी राखड़ी मोकले, बेनने भाई राखड़ी मोकले त्यारे आनी अंदर मूकीने पछी पत्र अंदर मूकीने मोकलती होय छे। चालो तो अहींया तमारो पत्रनो आ पाठ पूरो थाय छे। विडियो केवो लाग्यो ते कॉमेंट करजो। विडियो सारो लाग्यो होय तो लाइक करजो अने बीजा विद्यार्थी सुधी पण पहोंचाडजो। चालो तो वरी पाछा मळीए नवा विडियोमां। त्यां सुधी जोता रहो आपणी चेनल डी सोल्यूशन।